विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और सौरभ कुमार भी मेरे साथ बने हुए हैं ऋषिकेश होटल मौर्या में, जहां पर अब से कुछ देर बाद महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बहुत कुछ स्थिति आज साफ होने की उम्मीद की जा रही है। और पटना सदाकत आश्रम कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है, वहां से सौरभ कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत ऋषिकेश आपसे ही, क्योंकि सबकी नजरें आज महागठबंधन की इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। दो चीजें, या तो यह कहा जाए कि देर आयद दुरुस्त आयद, या फिर बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आज सब कुछ साफ होना है 1 घंटे के बाद। नाउ ऋषिकेश, ओवर टू यू। मकसूद, देखिए, देर आए दुरुस्त आए, यही आप कह सकते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि क्या महागठबंधन में कोई चेहरा होगा, कितने सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या वो कोई ज्वाइंट जो कैंपेन शुरू होगा, साझा कार्यक्रम होगा, नहीं होगा, कब से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन संकेत देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं सामने, प्रेस वार्ता का देखिए कि तस्वीर लगा हुआ है। एक तस्वीर, एक चेहरा है तेजस्वी यादव का। बाकी राजनीतिक दलों के जो 7 राजनीतिक दल हैं, उनके जो सिंबल हैं, जो चिन्ह है, वो आपको जरूर दिखेगा। और इधर देखिए, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, गठबंधन सरकार नहीं, तेजस्वी सरकार। चलो बिहार, बिहार बदले। तो जो संकेत था कि नाम को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस था, कांग्रेस कह रही थी कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसके जवाब, इसका जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो बड़ा सा तस्वीर लगाया गया है, इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन में सब कुछ तय हो गई है। देर जरूर हुआ है, लेकिन दुरुस्त तरीके से काम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ये तस्वीरें इस बात को साफ तरीके से संकेत दे रही है। दूसरा कि महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक है। तीसरा, जो कहा जा रहा था कि 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पे आमने सामने महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उस पर भी जवाब मिलेगा। और ये हो सकता है कि ये जो इनके सूत्र हैं और जो इनके रणनीतिकार हैं, उनको लगता है कि कुछ सीटों पर अगर कांग्रेस, माले या आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ रही है तो इसका उन्हें फायदा होगा। जो जमीन पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है, इसमें कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसको मैं निजी तौर पर जानता हूं मकसूद, जैसे नवादा की सीट है जहां कांग्रेस और जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, एक ने सवर्ण उतारा है, एक ने ओबीसी उतारा है। सवर्ण वोट में डिवीजन होगा तो ओबीसी को फायदा होगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो बार बार ये आरोप चश्मा हो रहा था, और जो SIR के बाद बिहार में जो चीजें बिगड़ी हुई थी, खास करके सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर, मुख्यमंत्री पद का नाम ऐलान न करने को लेकर, एक भी कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने को लेकर, किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से अपने 2 चरण का नामांकन खत्म हो गया। उसके बाद भी किसी ने औपचारिक तौर पर कोई लिस्ट जारी नहीं की थी साझा तौर पर। यह अलग बात है कि आरजेडी ने जब नामांकन की तारीख खत्म हो गई दूसरे चरण का, तब निकाला। कांग्रेस ने किस्तवार अपनी सूची जारी की। तो ये इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अब बिहार में जब महज कुछ 15 दिनों का वोटिंग का जो पहला फेज है वो बचा है, तो छठ के बाद फिर चुनाव का जो पारा है वो और चढ़ेगा। और महागठबंधन जो 2020 में 0.3 से पीछे रह गई थी, और एलजेपी को बड़ा फैक्टर बताया जा रहा था कि एलजेपी की वजह से ही दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। लेकिन इस बार मुकेश सहनी उधर थे, इस बार इधर आ गए हैं। प्रशांत किशोर क्या चुनावी फैक्टर होंगे, इनका वोट परसेंटेज क्या, जो चिराग पासवान को मिले वोट 5.5% था, उससे कम होगा, उसके आसपास होगा, या उससे ज्यादा होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बात बिहार की राजनीति में कह रहे हैं, 13 से 14 ऐसे कैंडिडेट हैं मकसूद, जो अब भी एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनको उम्मीदवारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बैठने के लिए उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो 13-14 सीटें अगर एनडीए के खिलाफ प्रशांत किशोर के जो तयशुदा उम्मीदवार हैं, अगर उन्हें नुकसान पहुंचाता दिख रहे हैं, तो फिर चुनाव की स्थिति काफी रोचक होगी, काफी रोमांचक होगा। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि बिहार में किसी एक दल या एक पार्टी की तरफ कोई हवा बन रही है। बिहार का चुनाव पंचायत चुनाव सरीखा दिख रहा है, जहां हर गणित है जाति का, हर विधानसभा सीट का अपना गणित है, हर जो जोन है, मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, शाहाबाद हो, चंपारण हो, हर का गणित अलग अलग है और वहां के चुनावी फैक्टर अलग अलग है। मकसूद, ऋषिकेश प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा।